नमस्कार, मैं हूं शाहनवाज। आप देख रहे हैं बिहार बुलेटिन। भाजपा विधायक को जनता की गुस्से का सामना करना पड़ा। जनता ने नेताजी को खदेड़ दिया। दरभंगा नगर निगम क्षेत्र के वार्ड नंबर 46 में उस वक्त नगर विधायक को जनता का आक्रोश का सामना करना पड़ा जब वह एक सड़क का शिलान्यास करने पहुंचे। शिलान्यास स्थल पर पहुंचते ही जनता का आक्रोश विधायक के प्रति फूट पड़ा और विधायक के खिलाफ जमकर नारेबाजी करने लगे। वहीं विधायक अपने प्रति लोगों का आक्रोश देखकर अपना आपा खो दिया और कवरेज कर रहे पत्रकारों से ही उलझ पड़े। बताते चले कि आज जिस सड़क का शिलान्यास भाजपा के नगर विधायक करने पहुंचे थे, उस सड़क का शिलान्यास विगत लोकसभा एवं विधानसभा के चुनाव में भाजपा के सांसद व विधायक के द्वारा की जा चुकी थी, परंतु चुनाव नतीजे जीतने के बाद आज तक इस सड़क का निर्माण नहीं किया गया। बार बार शिलान्यास किए जाने को लेकर स्थानीय लोगों में काफ़ी आक्रोश है। एआईएम प्रमुख बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने सीमांचल वासियों के लिए पोस्टर जारी किया है, जिसमें कहा है कि सीमांचल वासियों, तुम्हारे हक की लड़ाई लड़ने के लिए कोई आसमान से नाजिल होने वाला नहीं है, कोई ज़मीन से निकलकर तुम्हारे इंसाफ की लड़ाई लड़ने वाला नहीं है। अल्लाह ने तुम्हें ताकत और हिम्मत दी है। अगर तुम उस ताकत और हिम्मत का इस्तेमाल करोगे तो यकीन जानो पटना में बैठी सरकार तुम्हारे सामने घुटने टेक देगी। बेरोजगारी को लेकर पूरे देश में कई हलकों से आवाज़ें उठती रही है। बुधवार को इसे लेकर रात 9 बजे से 9 मिनट कैंपेन चलाया गया, जिसे कई विपक्षी दलों का भी समर्थन मिला। इसमें अपने अपने घरों की लाइट बंद करने की अपील की गई थी। इसके साथ ही सोशल मीडिया ट्विटर पर 9 बजे से 9 मिनट का हैशटैग टॉप ट्रेंड में रहा। देश भर के युवाओं और कई विपक्षी दलों के नेताओं ने इसे लेकर ट्वीट करने शुरू कर दिए। इससे यह हैशटैग टॉप ट्रेंड में बना रहा। कंगना रनौत को पीछे छोड़ते हुए टॉप पर जा पहुंचा। प्लुरल्स पार्टी की सीएम उम्मीदवार पुष्पम प्रिया ने नीतीश कुमार और लालू यादव पर निशाना साधा है। पुष्पम प्रिया ने ट्वीट कर विकास के मुद्दे पर सरकार को घेरने की कोशिश की है। उन्होंने कहा कि दिए युग से फ्लैश लाइट की पीढ़ी आ गई है, लेकिन बिहार का अंधेरा दूर नहीं हुआ है। गंदी राजनीति के अंधेरे से शानदार भविष्य के उजाले का सफ़र है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। रात के 9 बजे राबड़ी आवास में अंधेरा छा गया। बिजली के सारे उपकरण बंद कर दिए गए। आवास में राबड़ी देवी, तेज प्रताप यादव, तेजस्वी समेत पार्टी के कई वरिष्ठ नेताओं ने लालटेन जलाकर हाथों में लिया। पूरा राबड़ी आवास में बिजली की जगह लालटेन की रोशनी बिखेरी गई। इसी बीच तेजस्वी नीतीश पर निशाना साधने भी नहीं भूले। उन्होंने कहा कि अब तीर का ज़माना गया, अब मिसाइल का ज़माना आ गया है। राजद के वरिष्ठ नेता व बिहार सरकार के पूर्व मंत्री उदय नारायण राय उर्फ भोला बाबू ने आरजेडी छोड़ने की घोषणा कर दी है। अपने हाजीपुर निवास पर एक महत्वपूर्ण बैठक कर पार्टी छोड़ने का निर्णय लिया। और इधर एम्स में भर्ती आरजेडी नेता रघुवंश प्रसाद सिंह ने भी इस्तीफा दे दिया है। लालू यादव को पत्र में लिखा कि मुझे क्षमा करें। रघुवंश प्रसाद सिंह पार्टी में धन कुबेरों को राज्यसभा चुनाव में प्राथमिकता देने और उनके वैशाली जिले में पूर्व सांसद रमा सिंह के शामिल कराए जाने के कारण खफा चल रहे थे। सुशील कुमार मोदी ने ट्विटर पर तेजस्वी यादव पर निशाना साधते हुए कहा कि शिक्षा, स्वास्थ्य सहित कई विभागों में बम्पर भर्ती होने वाली है। राजद तथ्यों पर बात नहीं करना चाहता, वह अपनी बात मनवाने के लिए लाठी में तेल पिलाने का मंत्र देता है। काश वे बहस और लठेती में फ़र्क करना जानते। पप्पू यादव को चाहिए दलित सीएम उम्मीदवार। कहा कि पार्टी हित के लिए नहीं, बिहार के लिए चुनाव लड़ना चाहते हैं। अब चाहे आरजेडी हो या कांग्रेस अथवा कोई विपक्षी पार्टी हो, जो दलित सीएम की घोषणा करेगी उसे हमारा समर्थन प्राप्त होगा। हम सेवक है, सेवा करना और ख्वाहिश नहीं है। वहीं दूसरी ओर उन्होंने ट्वीट कर कहा कि गांजा फूकने पर जेल होने लगे तो देश और प्रदेश को मुक्ति मिल जाएगी। पता है न किससे।
कांग्रेस विधायक भी सड़क का उद्घाटन करने पहुंचे थे। भर के ग्रामीणों ने इस चप्पल जूता टांग कर किया विरोध। कांग्रेस विधायक सुधीर कुमार उर्फ बंटी चौधरी मनिकपुर गांव में पीसीसी सड़क का उद्घाटन करने पहुंचे थे। विधायक को देखते ही लोग भड़क उठे और नारेबाजी करने लगे। ग्रामीणों ने कहा कि जब चुनाव आता है तो चेहरा चमकाने के लिए नेताजी पधार जाते हैं। पीएम मोदी ने बिहार के कई योजनाओं का शिलान्यास किया, जिससे सीएम नीतीश कुमार ने भी आभार जताया है। बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले पीएम नरेंद्र मोदी ने कई योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किया। पीएम मोदी और बिहार के सीएम नीतीश कुमार वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जुड़े हुए थे। इसको लेकर सीएम नीतीश कुमार ने पीएम मोदी को बधाई दी है और कहा है कि इस योजना से बिहार के लोग और किसानों को बहुत फ़ायदा होने वाला है।